करना चाहिए। जिसको शीघ्र मृत्यु हो, जिसको शीघ्र मरना है, वो ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे उसके जीवन से भय दूर हो जाए। म्रियामाणस्य किम कर्तव्यम, म्रियामाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए। इस प्रश्न को सुनकर के श्री शुकदेव भगवान गंभीर हो गए। आज तक किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं किया। कोई साधारण वक्ता होता, जैसे प्रश्न हुआ था कि मरने वालों को क्या करना चाहिए, तो साधारण वक्ता होता तो बोल देता कि मर जाए, क्या करें हम। पर श्री शुकदेव भगवान ऐसा नहीं कहा। अनंत विश्व के किसी भी इतिहास में किसी ने ऐसा नहीं प्रश्न किया कि मरने वालों को क्या करना चाहिए। यह प्रश्न तो सिर्फ भारतीय दर्शन में ही आया है कि मरने वालों को क्या करना चाहिए। अनंत वर्षों से चला आया हुआ यह प्रश्न आज भी लोगों के मन में चिंता का विषय बना हुआ है कि मरने वालों को क्या करना चाहिए। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, वरीयाने सते प्रश्न कुतो लोक हितो नृपः आत्मविसम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिशया परः। श्री शुकदेव भगवान ने कहा, हे राजन, ते प्रश्नः कुतो लोक हितो नृपः, इस प्रश्न में तो लोक हित छिपा हुआ है कि मरने वालों को क्या करना चाहिए। ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया, ये बड़ा ही सार्वभौमिक प्रश्न है, सबके लिए प्रश्न किया है कि मरने वालों को क्या करना चाहिए। ये यात्रा तुम्हारी नहीं है राजन, इस भ्रम को छोड़ दो कि तुम्हारी यात्रा है, ये तो हम सबकी यात्रा है। हम जितने लोग हैं संसार के प्राणी, हम सबकी यात्रा है, क्योंकि हम सब लोग मृत्यु यात्रा में ही तो चल रहे हैं। जीवन यात्रा थोड़ी कोई मृत्यु यात्रा तो है, कोई चला गया, कोई जा रहा, कोई अभी जाएगा। इसलिए सबको जानना परम आवश्यक है कि मरने वालों को क्या करना चाहिए। ये सबके लिए प्रश्न किया है। हे राजन, अब कलयुग आ गया, कलयुग में उससे भी आयु कम है पहले की अपेक्षा। पहले के समय के लोग बहुत जिया करते हैं, कलयुग में उससे भी कम आयु है। दुर्लभो मानुषो देहि नाम क्षण भृंगुरम तत्रापि दुर्लभो मान्यम वैकुंठम प्रिय दर्शनम। हे राजन, ये पहले बात तो आयु मानो गतन दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहि, ये देह दुर्लभ है, अमिल भी जाती है तो देहि नाम क्षण भृंगुरम, बहुत काल कम जीता है। वैसे कलयुग में एक व्यक्ति को 100 वर्ष तक जीना चाहिए, पर अब 100 वर्ष कौन जाता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो 100 वर्ष से 100 शतक पूरा करते हैं। अभी तो थोड़े में ही 70-80 चला जाए व्यक्ति तो मान लीजिए पूर्ण आयु हो गई। और जब घोर कलयुग लग जाएगा, इसी भागवत में लिखा है कि सबसे कम आयु 20 वर्ष बचेगी लोगों के। विचार करिए, 20 वर्ष में ही वो सब कुछ कर लेंगे, जीवन का सारा सुख। अब मिल भी जाती है तो देहि नाम क्षण भृंगुरम, थोड़े समय के लिए भगवान ने दिया तो कुछ आयु निद्रा में चली गई। निद्रायाम निहिते नक्तम वयममेन च वावयः दिवाचार्थो हयम राजन कुटुंबम भरणेन वा। जब आयु मिली तो निद्रायाम निहिते, निद्रा में चली गई कुछ आयु। भाई निद्रा में जो हम सो रहे हैं वो आयु तो ही व्यतीत हो रही है। निद्रायाम निहिते नक्तम वयममेन च वावयम्, कुछ बाल्य काल में चली गई, कुछ वृद्धावस्था में चली गई, बीच की जो थोड़ी सी बची तो कुटुंबम भरणेन वा, कुटुंब के भरण पोषण में व्यतीत हो गई, अशेष बचता ही नहीं। और व्यक्ति पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम, तो ये जन्म मृत्यु का जो एक चक्र बना हुआ हम सबके जीवन में वो लगा रहता है, और मृत्यु का भय सदा जीवन में बना रहता है। आज के संसार में किसी को किसी का भय नहीं है, पर मृत्यु का जरूर भय है सबको, कोई मरना नहीं चाहता। वैसे 5 प्रकार के भय हैं हमारे धर्म शास्त्रों में, 5 प्रकार का भय बताया। अगर सदमार्ग में चलना चाहते हैं तो भय आपके जीवन में बने रहे।
अगर ये भय बने रहेंगे तो आप सदमार्ग से कुमार्ग में कभी नहीं जाएंगे। तो जो भय बताया है, धर्म का भय, माता पिता का भय, गुरु का भय, राज्य का भय, ये सब भय भय ही व्यक्ति को चौकन्ना रखती है। इसलिए परीक्षित, ढेर सारे उपाय हैं, अनेकों उपाय हैं। 7 दिन में मुक्ति के अनेकों उपाय हैं, पर सबसे बड़ा उपाय श्रीमद् भागवत कथा है। ये कथा सप्ताह है और मैं 7 दिन में तुम्हें इस कथा को ही सुना देता हूँ। इदं भागवतं ना